नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में सेफ गुणांक को लेकर के बात करेंगे और इस वीडियो में केवल मैथ और साइंस का सेफ गुणांक देखेंगे। इसके बाद बाकी के जो 4 विषय हैं एसएसटी और बाकी की 3 लैंग्वेजेज, उनके लिए भी हम इसी प्रकार से सेपरेट सेफ गुणांक का वीडियो लेकर आएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप जिस भी विषय से आप संबंधित हों। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि जो भी यहाँ पर हम सेफ गुणांक आपको बताने जा रहे हैं, ये लगभग जितने आप लोगों ने अपने गुणांक शेयर किए हैं, चाहे हमारे चैनल पर या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, हमने हर जगह से आपका डाटा लिया हुआ है और हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर रही है कि लगभग जो है इसी के आसपास, यानी जो एक सटीक कट ऑफ आपके लिए बताई जा सकती है वो हमने बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड सेफ गुणांक है और इससे सेफ गुणांक जो फाइनल मेरिट होगी प्लस या माइनस दोनों ही हो सकता है। एक नंबर एक गुणांक या हो सकता है 2 को गुणांक तक भी प्लस माइनस हो सकता है। तो इसलिए किसी के भी अगर गुणांक कम हो, जितना हम यहाँ पर सेफ गुणांक बताएंगे, अगर आप में से किसी की भी उस गुणांक से अगर आपके कम भी हो तो भी आपको निराश नहीं होना है। अदरवाइज़ फिर हमारे सेफ गुणांक बताने का मतलब ही नहीं। अगर आप परेशान होने लगेंगे, कम है तो भी उम्मीद रखें, ज़्यादा है तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल आप उम्मीद रखें, भरोसा रखें। और अगर आपके बहुत अच्छे गुणांक हैं तो फिर आप पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका तो सिलेक्शन हो जाना है। तो सभी कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीएच और फीमेल की कट ऑफ आप लोग पूछते हैं, तो चूंकि फीमेल की कोई अलग मेरिट बनती नहीं है। और बात रही दूसरी, जो फीमेल की 20% रिजर्वेशन वाला आप लोग पूछते हैं, तो 20% रिजर्वेशन तब देखा जाता है या फिर क्षैतिज आरक्षण तब देखा जाता है जब आपकी संख्या निर्धारित जितनी होती, जितना प्रतिशत कोटा होता है उससे अगर कम होती है। ज़्यादा होने पर वहाँ पर आरक्षण पूरा मान लिया जाता है और अन्य जो आपके ऊर्ध्वाधर श्रेणी होती है उसमें आपको समायोजित मान लिया जाता है। टोटल जो अभ्यर्थी पास है मैथ साइंस में 7,601 और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 400 के आसपास टोटल सीट्स हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर 2 विषय का कम्बिनेशन है तो हो सकता है कि 400 या फिर 400 से भी ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। तो लगभग 1/18 यानी एक सीट पर 18 या 19 अभ्यर्थियों का कंपटीशन हो सकता है। अगर सीटें बढ़ती हैं तो उसी हिसाब से कंपटीशन कम होगा। इसी प्रकार से आगे हम ये मान लेते हैं कि इन 7,601 में कुछ न कुछ अभ्यर्थियों का जीआईसी मैथ साइंस विषय में जीआईसी का रिजल्ट आया था फाइनल। एनटीपीसी का भी कुछ रिजल्ट आया हुआ है। असिस्टेंट टीचर 69,000 भर्ती में, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, पीसीएस लोअर या किसी अन्य भर्तियों में अगर सिलेक्शन हुआ है, अगर वे लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, जिला प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, काउंसलिंग नहीं कराते, तो कहीं ना कहीं उससे मेरिट थोड़ी सी और नीचे आएगी। अब ये डिपेंड करेगा उन अभ्यर्थियों पर जो कहीं पर पहले से चयनित हो चुके हैं। ये देखिए ओवरऑल संख्या है 8,013 जनरल में। अब इसमें मैथ साइंस में के लिए जनरल की कितने अभ्यर्थी होंगे इन 7,601 में से, तो ये पता करना मुश्किल है अभी। या ईडब्ल्यूएस 4,358 टोटल अभ्यर्थी हैं सभी विषयों का मिलाकर के, लेकिन केवल मैथ साइंस में कितने ईडब्ल्यूएस के होंगे तो ये बता पाना मुश्किल है। इसी तरह से बाकी अदर कैटेगरी में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जनरल या फिर यूआर के लिए मेरे हिसाब से 74 के आसपास कट ऑफ जा सकती है जनरल या फिर यूआर के लिए। 74 के आसपास, 74 से थोड़ा सा प्लस भी हो सकता है, चाहे कुछ पॉइंट में प्लस हो या एक गुणांक प्लस हो या थोड़ा सा माइनस भी हो सकता है। मैथ साइंस का पेपर सबसे अन्य विषयों की तुलना में सबसे ज़्यादा टफ था और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कर पाना उतना आसान नहीं था। और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बीएड के, बीटीसी के, एकेडमिक किनके कितने हो सकते हैं और कितने नंबर वाले कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए तो जनरल या फिर यूआर में अगर आप 74 के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और 74 से अगर आपके ऊपर है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ समझ सकते हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 72 के आसपास, 72, 72। ओबीसी में 73। ओबीसी में देखिए पास अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर यही संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी लगभग 72 के आसपास होती या 72 से भी कम हो सकता था। बट पास और इसमें ये नहीं पता है कि मैथ साइंस में कितने ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे,
तो एक हमने यहाँ पर मोटा मोटा आइडिया ले रखा है, उस हिसाब से 73 के आसपास। एससी कैटेगरी में 68 से लेकर के 70 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ मान सकते हैं, और 70 के अगर आप ऊपर हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। इसी तरह से 73 प्लस अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी में, ओवरलैपिंग की जो प्रक्रिया होगी नियमानुसार होगी। 73 प्लस ओबीसी है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 72 के ऊपर है, और ये जो भी कट ऑफ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इसमें प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। जब फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल जो कट ऑफ आएगा मैथ साइंस के लिए, तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। इसके बाद देखिए एसटी कैटेगरी में टोटल जो अभ्यर्थी है 98 है, पाँचों विषय का मिला करके। तो हमें यहाँ पर लगा शायद मैथ साइंस में हो सकता है 15-20 अभ्यर्थी हो। टोटल सीटें यहाँ पर लगभग 8 से 10 सीटें मिल जाएंगी। 2% का आरक्षण होता है। अगर 10-15 अभ्यर्थी ही मिले तो यहाँ पर लगभग जो है सभी का सिलेक्शन होने की चांस है, या फिर 57-58 इसी के आसपास कट ऑफ जा सकता है, सेफ गुणांक हो सकता है। पीएच में जो है 67 से लेकर के 72 तक, 67 से लेकर के 72 तक। पीएच में अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो फिर आपके ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अनुसार आपको सिलेक्शन मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से होता है। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं क्षैतिज आरक्षण में, फिर उनको ऊर्ध्वाधर की श्रेणी में ऊर्ध्वाधर की श्रेणी में समायोजित मान लिया जाता है। मान लीजिए पीएच में किसी टाइप में अभ्यर्थी ज़्यादा है और आपकी दूसरी कैटेगरी एससी है, तो यहाँ पर चूंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है तो फिर आपको एससी की भी कट ऑफ देखी जाएगी, एससी में कितना कट ऑफ जा रहा है, तो उस हिसाब से हमने बता रखा है। यहाँ पर है 67 से लेकर के 72। बाकी जो आपकी दूसरी कैटेगरी होगी, जनरल हो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी होगी, साथ में आप पीएच हैं। तो फ्रीडम फाइटर में अगर आप 60 प्लस माइनस हैं तो आप सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन में भी हमें लग रहा है कि लगभग यहाँ पर सभी का हो जाना है। सभी का हो सकता है कि 57-58 सेफ गुणांक रहे, अदरवाइज लगभग सबका हो जाना है। क्योंकि एक्स सर्विसमैन में कितने लोग पास है ये तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन एसटी में आंकड़ा था, इसलिए एसटी का हम यहाँ पर आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं अपने से कि 98 पाँचों विषय का मिला करके है। अगर 1500 सीटें होती हैं सहायक अध्यापक में 2% का आरक्षण होता है, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 सीटें जो होंगी ये एसटी कैटेगरी के लिए होगी। अब 98 में लगभग 30 यहाँ पर, ठीक है, पाँचों विषय का मिला करके। लेकिन चूंकि मैथ साइंस में अभ्यर्थी कम है, आप देखेंगे हिंदी में 13,000 के समथिंग, एसएसटी में 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि मान लेते हैं इसमें से जो 30 अभ्यर्थी टोटल है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैथ साइंस में लगभग जो है 20 अभ्यर्थी यहाँ पर एन एवरेज, या 15 अभ्यर्थी हो एन एवरेज यहाँ पर मैथ साइंस के लिए। हो सकता है कि हिंदी में ज़्यादा हो एसटी के अभ्यर्थी। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन का भी हमने एक आइडिया यहाँ पर लगा करके बताया कि हो सकता है कि मैथ साइंस में अभ्यर्थी कम हो। ये भी हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन के ज़्यादा लोगों ने मैथ साइंस में फॉर्म भरा हो, तो ये भी हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन में लगभग 58, 59, 60 के आसपास भी सेफ गुणांक चला जाए। तो ये सभी अपने आप में प्लस माइनस है, ये सभी अपने आप में प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करके ही आप चलेंगे, जो भी सेफ गुणांक हमने आपको बताया है। और अगर आपके कम भी हो तो भी आपको उम्मीद रखना है, ज़्यादा हो तो भी आपको उम्मीद रख करके चलना है कि आप लगभग सेफ है, पूरी तरह से सेफ है। जितने नंबर आपके ज़्यादा, जितने आपके गुणांक ज़्यादा हो।